हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रशिया यूक्रेन के जो वार हो रहे हैं उनके बारे में। तो रशिया यूक्रेन का वार इस समय वर्ल्ड वार 3 का कंडीशन लेने के लिए प्रभावित हो चुका है। तो आइए जानते हैं रशिया यूक्रेन वार के बारे में। तो रशिया यूक्रेन वार के बारे में जानने से पहले हमें दो संगठनों के बारे में जानना होगा। पहला है नाटो और दूसरा है यूएसएसआर। तो आइए नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो का पूर्ण रूप होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम देश के अंतर्गत एक ब्रुसेल्स सिटी है, उसके अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर क्या है, स्थापित है। और बात करें नाटो की जो फॉर्मेशन हुआ था, ये फॉर्मेशन इसका सन 1949 में हुआ था और इसके अंतर्गत कुल 30 देशों का समावेश है। पहला देखते हैं अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीक, हंगारिया, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएस एंड नॉर्थ मैसेडोनिया, जिसमें नेटो का हेड माना जाता है। मतलब नेटो में सबसे ज्यादा पावरफुल यूएस का दबदबा इसमें नेटो में रहता है। तो इस 30 देशों का एक संगठन है जो अपने इस 30 देशों के अंतर्गत कोई भी बाहरी मैटर हो उसको ये 30 देश मिलकर इकट्ठे ही सॉल्व करते हैं। आइए जानते हैं यूएसएसआर के बारे में। दोस्तों, तो रशिया और यूक्रेन वार, जिसमें हमने नाटो को जान लिया था, अब यूएसएसआर को जानेंगे। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो जैसे हमने देखा नाटो एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, वैसे ही एक रशिया जो इसका हेड माना जाता है वह भी अपना एक संगठन बनाया है यूएसएसआर, जो किसी भी अपने जो इस संगठन के अंतर्गत जो देश हैं उन पर अगर कोई मामला, अगर उन पर कोई विवाद होता है तो ये पूरे देश मिलकर, ये पूरे जो देश हैं ये मिलकर उनका सामना करते हैं। तो आइए जानते हैं इसका फाउंडेशन कब हुआ। यानी इसका स्थापना 1922 में हुआ। इसका स्थापना नाटो से पहले हो चुका था। और देखते हैं इसके अंतर्गत कितने देश हैं। रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन बात करें, जो यूक्रेन से ही वार हो रहा है। रशिया यूक्रेन क्यों हो रहा है इसको हम मैप के माध्यम से जानेंगे। मोल्डोवा, बेलारस, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो देश हैं ये यूएसएसआर के संगठन हैं। जिसमें यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन इस समय ये यूएसएसआर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कहने का मतलब है यूक्रेन जो यूएसएसआर का जो पहले हिस्सा था वो अब हिस्सा नहीं है। आइए जानते हैं यूक्रेन क्यों नहीं है। यूक्रेन क्योंकि 24 अगस्त 1991 को अपने को पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, जिसका मेन कारण कुछ विवाद हो सकता है, कुछ अन्य कारण हो सकता है। तो आइए हम जानेंगे। और पहली बात, यूक्रेन और रशिया ये दोनों एक यूरोपीय कंट्रीज हैं, जिसमें रशिया का कुछ पार्ट, लगभग रशिया का 70% भाग एशिया में पड़ता है और 30% भाग जो यूरोप महाद्वीप है उसमें पड़ता है। लेकिन यूक्रेन जो हमारा है ये पूर्ण रूप से यूरोपीय देश है। तो आइए जानते हैं मैप के माध्यम से कि रशिया और यूक्रेन वार का मेन रीजन क्या है। हेलो दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन वार के बारे में क्या सबसे मेन बात है, क्या इसका मुख्य रीजन है जो इसका युद्ध स्टार्ट हो चुका है। तो आइए जानते हैं पहले रशिया जो हमारे विश्व मैप में कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं, ये जो बाउंड्री लाइन है, ये जो बाउंड्री लाइन है, ये जो बाउंड्री लाइन है जो थोड़ा हल्का सफ़ेद रंग में दिखाई दे रहा होगा, ये जो बाउंड्री लाइन है ये पूरा रशिया, ये जो छोटा सा है ये यूक्रेन है। और ये जो बाउंड्री लाइन है इसके इधर ये पूरा रशिया का बाउंड्री लाइन है। ठीक, तो आइए जानते हैं कि क्यों इसका वार स्टार्ट हो चुका है।
जो ये यूक्रेन है ये अपने को 1991 में, जैसा हमने जाना है कि डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जो अपने को स्वतंत्र रूप से एक स्वतंत्र देश घोषित किया। तो इसका मेन रीजन ये है कि जो हमने पढ़ा नाटो जो चाहता है कि जो ये यूक्रेन देश है वो यूक्रेन नाटो देश का हिस्सा बन जाए, लेकिन रसिया ऐसा होना नहीं देना चाहता है, क्योंकि रसिया का ही एक पार्ट था यूक्रेन, जो इस समय कह रहा है कि जो यूक्रेन देश है ये हमारा ही यूएसएसआर का पार्ट है, जो नेटो में शामिल नहीं होगा। लेकिन यूक्रेन इसके बात को नहीं मान रहा है, जिसका परिणाम रसिया यह दे रहा है कि इस पे वार शुरू कर दिया है, यानी इससे युद्ध करना शुरू कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि इधर से जो नेटो जो कंट्री है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा ये जो 30 देश कंट्रीज का जो इन्वॉल्वमेंट था, वो इधर से पूरा ये इसमें जर्मनी और ये अन्य कंट्रीज थे, रोमानिया, ऐसे कंट्रीज थे जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत थे, जिसमें यूएसए जो अपना मेन इसमें यूएसए का हिस्सा था। तो नेटो जो चाहता है कि यूक्रेन जो इसका पार्ट बन जाए, मतलब अमेरिका के साथ आ जाए, लेकिन रसिया ऐसा नहीं होना देना चाहता है। तो अब जो यूक्रेन है ये इसका पार्ट भी नहीं बन पा रहा है, और रसिया इसके बावजूद इसके ऊपर हमले पे हमले किए जा रहा है। क्यों किए जा रहा है? क्योंकि अगर मान लीजिए जो अमेरिका है, अमेरिका और रसिया का अगर युद्ध हो, तो यूक्रेन की जो रसिया की जो बाउंड्री है ये थोड़ा और पास पड़ेगी, जिससे अमेरिका को फायदा यह पड़ सकता है कि अमेरिका इस पे आसानी से चढ़ाई कर सकता है, यानी रसिया पर आसानी से वार कर सकता है, अपने पूरे सैनिकों को यूक्रेन के इस बाउंड्री लाइन पर लाकर स्थापित कर सकता है, जिससे रसिया पर पूर्ण रूप से विजय पाने में सक्षम हो सकता है। लेकिन ऐसा होना नहीं देना चाहता है रसिया, इसी के कारण यूक्रेन पे हमला कर रहा है, यूक्रेन को अपने कंट्री में फिर से मिलाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण वर्ल्ड वार 3 जैसी हालात इस समय उत्पन्न हो रही हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस जानकारी को समझे होंगे बढ़िया तरीके से और दूसरे लोगों तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।